गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम वेक्टर्स कर रहे थे। वेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन एंड दे ओबे द वेक्टर्स ऑफ एडिशन। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे। हमने वेक्टर को फाइंड आउट करना, पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा था। हमने मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालना सीखा था, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना सीखा था। हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था। तो हम जो डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स हम स्टडी किए, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और आपके पास इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो सभी डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स की मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आइए बात करते हैं वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। तो कौन से ऑपरेशन होंगे हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों इकट्ठे चलेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको इकट्ठे करा देंगे। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन से शुरू कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर एक, और दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। तो दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक जब वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और एक जब वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसमें हमारे पास फिर दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। जो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट स्केलर प्रोडक्ट आए या रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट आए। तो समझिएगा, हम ऑपरेशनल वेक्टर स्टडी करेंगे। ऑपरेशनल वेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इकट्ठे जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता जाएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन सही चेंज करने से सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन, जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्टेंट क्या स्केलर आता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो आइए अब शुरू करते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। देखिए, कोई भी वेक्टर हुआ बेटा, जैसे आपके पास एक जनरल वेक्टर था, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। कोई भी जनरल वेक्टर हुआ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कोई आपसे कहता है जी मेरे को ना 2 इंटू वेक्टर r बताइए क्या होगा। 2 इंटू 2 इज अ स्केलर, r इज द वेक्टर। तो किसी स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, आप इसको लिखोगे 2 इंटू वेक्टर r की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। तो ये 2 इंटू वेक्टर r किसके इक्वल हो गया भाई? आपका 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप। तो सिंपल आपने देखा, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि स्केलर से कैसे करेंगे, सभी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से किसने पूछा सर a is equal to 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप है, ठीक है जी। वेक्टर b is equal to 6i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप।
और मेरे को क्या कहता है कि सर -2b निकालो। क्या निकालने? -2b। तो क्या करूं मैं? इस b वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -2b वेक्टर -12i कैप -2j कैप +2k। In this way you will be able to find out the value of -2b वेक्टर। क्लियर हो गई बातें? अब ये थी आपकी when a scalar number is multiplied by a vector। रियल नंबर कह सकते हैं, स्केलर कह सकते हैं, multiplied by the vector। Now when vector multiplied by vector, when vector multiplied by vector, तो उसमें आपने पढ़े थे, आपके दो केस बनते थे, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। उसमें आपके कितने केस बनते थे? उसमें आपके दो केस बनते थे। कौन सा केस बनता था? तो जल्दी से बताते हैं अभी। तो उसमें दो केस कौन से बनते हैं समझिएगा। उसमें दो केस ये बनते थे, पहला कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट ए स्केलर प्रोडक्ट। इसे आप पर्टिकुलर एक और नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा, when vector is multiplied by vector we get a vector product, जिसे आप बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में either you got scalar quantity or you got vector quantity। If you got scalar quantity, then that product is said to be dot product or scalar product, and if you got vector quantity, then that product is said to be cross product or vector product। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है। लेट अस अज्यूम वी हैव अ वेक्टर A and second one vector B, they are making an angle of theta with each other। दो वेक्टर थे बेटा आपके पास, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, और दोनों ने एक दूसरे साथ क्या एंगल बनाया? थीटा बनाया। तो भाई A डॉट B, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, देखिए ये डॉट है, इसे मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डॉट। A dot B, this is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos of angle between them। A dot B is magnitude of A, magnitude of A आपको निकालना आता है ना, मॉडुलस करके magnitude of B and cos of angle between them। किसके बीच का एंगल है बेटा ये? This is the angle between vector A and vector B। तो A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos of angle between them, cos theta। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? A dot B divided by magnitude of A, magnitude of B। यहां से ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू है। नेक्स्ट, if ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 क्या होता है भाई? 0। cos 90 क्या होता है? 0। दैट इज मीनिंग, देखते हैं मीनिंग क्या है। दैट इज वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से समझिएगा, थीटा 90 डिग्री, थीटा एंगल किस किस के बीच में? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में। और आपने देखा कि थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब जब थीटा 90 तो cos 90 क्या होता है? 0। तो A डॉट B क्या हो जाएगा भाई? 0। A डॉट B क्या हो जाएगा? 0। अब इसके ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से कैसे बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, क्लियर है। अब आपने कल परसों जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप, z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप। अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ i and direction of j, they are making an angle of 90 degree with each other। In the same sense, direction of j and direction of k are perpendicular to each other,
direction of k and direction of I are perpendicular. I, j and k cap are perpendicular to each other. अगर ये आपके I, j और k cap आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए? क्योंकि थीटा क्या है? 90 डिग्री। इसलिए आप लिख सकते हैं I cap डॉट j cap इज इक्वल टू j cap डॉट k cap is equal to k cap dot I cap. This is equal to 0. This is equal to 0. यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स का कैसे वेक्टर्स, दो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, if theta is equal to 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब क्या है? कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं या उस सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में है तो भाई आपको पता है cos 0 का, तो इसका मीनिंग क्या था? थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर A and वेक्टर B are parallel to each other. वेक्टर A and वेक्टर B are parallel to each. तो cos 0 0 होता है, सॉरी क्या 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखो कैसे आया, cos 0 क्या हो गया? 1, ये तो डिवाइड होकर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो A डॉट B किसके इक्वल? मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B के इक्वल। तो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। नाउ यहां से क्या पता लगा कि जो दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हैं, यानी सेम डायरेक्शन में हैं, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर मैं यहां से समझूं बात को तो कुछ निकल के ऐसा आता I डॉट I, this is equal to magnitude of I cap and magnitude of I cap। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो magnitude of I cap का स्क्वायर हो गया। तो magnitude of I cap, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1। तो 1 स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो आप समझिए I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 के इक्वल आ गया। तो हमें पता लगा कि जो दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब दो यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो उनका डॉट क्या होगा? उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। तो वहां से मेरे पास क्या आया? 1। ये भी आप मुझे याद रखें। ओके, अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये तो आपको पता है यार, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है। दूसरा, अगर आप A डॉट B करते हैं तो वो B डॉट A के इक्वल आता है। दैट इज मीनिंग क्या है इसका? डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आपने 6th क्लास से इस वर्ड को पढ़ना शुरू किया था बेटा, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का सिंपल सा मीनिंग क्या है? अगर आप दो बॉडीज के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और उसको रिवर्स कर, जैसे आपने बताया a + b = b + a, तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। पहले a के अंदर b को ऐड किया या b के अंदर a को ऐड करें तो अगर वो इक्वल आते हैं तो कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली a × b = b × a, तो वहां भी वो कैसे थे? कॉम्यूटेटिव थे। तो ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है? अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी दो क्वांटिटीज के बीच में और आप उसे रिवर्स करते हैं और फिर भी वो वही ऑपरेशन ट्रू है, वैल्यू सेम आती है, तो आप ये कहेंगे वो कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट है एडिशन। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो दिस इज A डॉट B, ठीक है, प्लस A डॉट C। A डॉट B पीछे प्लस का साइन था,
तो प्लस ए डॉट सी। तो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोला था बेटा? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये सभी प्रॉपर्टीज बेसिकली आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस उसको आप ये देख रहे हैं कि यहाँ वो कितनी एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ओके, तो ये था भाई आपके पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू सोल्व सम क्वेश्चंस। पहले प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा इसने मेरे को कहा कि सर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a and b, you have two vectors a and b। तो मैं बोला इसमें वेक्टर a 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k, वेक्टर b i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 2k। और वो मेरे को क्या कहता है जी, आप ना a डॉट भी निकालिए। क्या निकालिए? a डॉट भी निकालिए। ठीक है जी, कोशिश करते हैं a डॉट भी निकालने की। तो क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो मल्टीप्लाई करो i डॉट i 1 2, i डॉट j 0 खत्म हो जाएगा, i डॉट के 0 खत्म हो जाएगा, j डॉट i प्लस 4 सॉरी j डॉट i 0, j डॉट j 1 प्लस 4, j डॉट k 0, 3 k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, तो माइनस 6, 4 to 6 minus 6 that is 0। इस तरीके से आप स्केलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो क्वेश्चंस है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे सभी क्वेश्चंस भी करेंगे डॉट वर्ड पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।